हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गिरीश चौधरी। ग्रो अप मोर में आप सबका स्वागत है। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे हम एक कोड को रिड्यूस कर सकते हैं, हमारी एफर्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं, सेंट्रलाइज हम CSS या JS जो स्टैटिक्स फाइल्स है उसको रख के। सो मैंने ये भी कहा था कि उसमें कई सारे वेरिएशंस हैं, कुछ वेरिएशंस हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं तो और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। सो वही हम देखते हैं। तो चलिए आइए। सो यहाँ पे देखिए कि हमने ऑलरेडी ये बेस हमने स्टडी किया है। यहाँ पे अब जैसे होम के लिए मैंने एक स्पेशल CSS फाइल बनाई है। अब जैसे ये एक स्टैटिक में CSS में एक स्पेशल style.css है। अब मुझे ऐसा है कि ये फाइल मुझे सिर्फ होम में यूज़ करनी है, अबाउट में या इन सब में यूज़ नहीं करनी है। अब जैसे ये समझिए कि आपके पास एक वेबसाइट है और वेबसाइट में तकरीबन 100 पेजेस हैं और 100 पेजेस में से सिर्फ 4 पेजेस ऐसे हैं या 5 पेजेस ऐसे हैं जिसमें कॉमन CSS फाइल या जावास्क्रिप्ट फाइल यूज़ होती है। बाकी जो 90% फाइल्स हैं, 90% HTML पेजेस हैं या वेब पेजेस हैं, उसमें जो CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स या आइकन्स यूज़ होते हैं वो फाइल स्पेसिफिक हैं। कैसा है कि अगर मैंने सब कुछ बेस डॉट फाइल में लोड कर देता हूँ या बेस डॉट फाइल में रख देता हूँ तो प्रॉब्लम्स क्या होता है कि जिस पेज में वो ज़रूरत नहीं है वहाँ पे भी लोड होगा। बेसिकली ठीक है, वन टाइम लोड होता है पर फिर भी ये एक लोडिंग इशू आता ही आता है। बेसिकली हम कुछ ऐसा करते हैं कि जहाँ पे अगर ये CSS की फ़ाइल मुझे सिर्फ होम पेज में ही ज़रूरी है तो वो सिर्फ वहीं पे कॉल होनी चाहिए। वो कैसे करते हैं? अब जैसे यहाँ पे देखिए कि बूटस्ट्रैप हैं, फॉन्ट ऑसम है या फिर बूटस्ट्रैप आइकन्स है। ये मुझे सभी लगभग सभी पेजेस में चाहिए रहेगा, तकरीबन 80-90% पेजेस में मुझे चाहिए रहेगा, तो उसको मैं सेंट्रलाइज बना दूंगा। पर कुछ फाइल है जो मुझे नहीं चाहिए रहेगी, सेंट्रलाइज नहीं चाहिए रहेगी, तो उसको मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे भी मैं एक ब्लॉक बनाऊँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ब्लॉक। अब ब्लॉक के लिए ध्यान रखिए कि जैसे अगर मैं यहाँ लिखता हूँ CSS एक्स्ट्रा, ठीक है, ब्लॉक का नाम, तो यहाँ पे एंड ब्लॉक भी इस तरह से हो जाता है। ये हमेशा बात याद रखिएगा कि एंड ब्लॉक में आपको ये CSS एक्स्ट्रा या ब्लॉक का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से भी रख सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। दोनों बार ये लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। ये भी मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए कि टाइटल है तो टाइटल का एंड भी किया है, तो यहाँ पे टाइटल ना लिखे तो भी चलेगा, एंड ब्लॉक लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक का एक वेरिएशन है। अब यहाँ पे क्या है कि CSS एक्स्ट्रा में जो पेजेस रिलेटेड CSS फाइल होगी वही मैं यहाँ पे लोड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं होम में ये CSS फाइल लोड करता हूँ, तो जो ब्लॉक मुझे चाहिए वही ब्लॉक मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइटल के नीचे। अगर दूसरी फाइल में मुझे वो ब्लॉक नहीं चाहिए तो मैं नहीं लिखूँगा। कंपलसरी नहीं है कि सभी ब्लॉक आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखूँगा ब्लॉक और मेरा ब्लॉक का नाम है CSS एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे जब मैं लिखता हूँ तो ये देखिए कि जब मैं एंड ब्लॉक करता हूँ तो एंड ब्लॉक में ये नहीं लिखूँगा तब भी चलेगा। इसका कोई इश्यू नहीं है, सॉरी, यहाँ से मैं निकाल देता हूँ। ये नहीं लिखूँगा तो भी चलेगा। बहुत ज़्यादा इसमें इशू नहीं आने वाला है, इशू आता ही नहीं है, जस्ट ये भी एक स्टाइल है लिखने की, ठीक है। अब यहाँ पे मैं CSS फाइल कॉल करूँगा। अब CSS फाइल कॉल करना है तो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे CSS का कोड चाहिए रहेगा, तो यहाँ पे मैं इसी को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब मैं स्टैटिक, पहले बेसिक से एक स्टैटिक फाइल में कॉल करता हूँ जो मैंने बनाई है style.css की, ठीक है। तो इसको मैं एक लाइन में कर लेता हूँ ताकि बेटर आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे मैं नॉर्मल CSS यूज़ करता हूँ, ये नहीं यूज़ करता हूँ। तो ओके, बेसिकली हम कुछ इस तरह से करते हैं। तो हमारी फाइल कहाँ है, तो //static में है, पैरेंट फोल्डर में, उसमें CSS में और style.css, ये हमारा कुछ पाथ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे style.css में हमने ये कॉल कर दिया है सिर्फ होम पेज पे, ये ध्यान रखिए सिर्फ होम पेज पे हमने कॉल किया है। अब यहाँ पे हम इसको रन करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे देखिए अभी कोई स्टाइल नहीं अप्लाई हुई है। मे बी हम रिस्टार्ट करके एक बार देखते हैं, जैसे पहले भी हमने ये प्रॉब्लम फेस किया था। यहाँ पे एक बार रिस्टार्ट करते हैं। देखिए रिस्टार्ट होने के बाद जस्ट यहाँ पे चेक करते हैं कोई एरर वेरर नहीं है, तो यहाँ पे हम रिफ़्रेश करते हैं एक बार। तो ये देखिए अभी भी कुछ अप्लाई नहीं हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे शायद कुछ इशू हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये टैग में थोड़ा इशू है, तो यहाँ पे ये सिंगल को ये है, ये नहीं चाहिए, ठीक है। या तो सिंगल में लिखो या तो डबल में लिखो, उसकी वजह से ये इशू आ रहा है। चलिए सेव करते हैं, वापस रन करते हैं। देखिए वापस स्टाइल अप्लाई नहीं हो रही, एक बार वापस फिर से रिस्टार्ट करने के ट्राई करते हैं। चलिए जो स्टैटिक फाइल हम कॉल कर रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से हम कॉल कर रहे हैं और कोई तरीका यहाँ पे अभी
देखिए यहाँ पे अप्लाई हुई, मतलब ये स्टाइल सिर्फ अभी होम पेज पे अप्लाई होगी। अब मैं अगर अबाउट पे जाता हूँ तो ये देखिए अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अबाउट पे वो कॉल ही नहीं हो रहे, हमने स्पेशली सिर्फ होम पेज पे कॉल की है। इसी तरह से आप पर्टिकुलर आइकन से, इमेजेस हैं या फिर जेएस फाइल्स हैं जो आगे हमें आएगी, वो भी आप पर्टिकुलर फाइल के लिए कॉल कर सकते हैं। देखिए कॉन्टेक्ट में भी नहीं आएगा डेफिनेटली, एंड होम में डेफिनेटली ये लोड हो रहा है। चलिए अब जो स्टैटिक हम यूज़ करते हैं वो ट्राई करके देखते हैं। मुझे लगता है कि शायद एरर देगा, तो चलिए फिर भी ट्राई करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, तो आप कंट्रोल/ प्रेस करके डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं लिंक। सो लिंक CSS, देखिए ये ऑटोमेटिक स्टाइल शीट्स ये सब आ जाता है। अब यहाँ पे कैसा है कि ये मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे स्टैटिक कॉल करना है, ठीक है। तो जो स्टैटिक डायनेमिक है उसको मैं कॉल करके ट्राई करता हूँ। सो स्टैटिक है और यहाँ पे मुझे ये पाथ चाहिए, दैट CSS style.css, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैंने रख दिया। सो मे बी हो सकता है कि शायद इंडिविजुअल पेज पे इस तरह से काम ना करे, पर फिर भी ट्राई करते हैं। जो भी है, नहीं है तो स्टैटिक पाथ तो हमारे पास है ही, नॉर्मल पाथ तो है ही। तो चलिए इसको हम सेव करते हैं, एक बार फिर से ब्रेक करके रन करते हैं। सो यहाँ पे देखिए विदाउट एरर यहाँ पे कंपाइल, मतलब रन तो हो गया है। अब इसको ट्राई करते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए स्टैटिक एक्सपेक्टेड एंड ब्लॉक, तो यहाँ पे स्टैटिक कैसा है, एंड ब्लॉक का डिमांड कर रहा है। एंड ब्लॉक में भी ये यहाँ पे इस तरह से कुछ हम ट्राई करते हैं, देखते हैं इससे कुछ होता है कि नहीं। वापस एक बार ट्राई करते हैं रन करके, ब्रेक करके। सो अगेन इसको रिफ्रेश करते हैं। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जब स्टैटिक जो फाइल्स में से जो CSS है, सॉरी स्टैटिक डायरेक्टरी में से जो CSS है डायनेमिकली कॉल करने की कोशिश की। सो यहाँ पे कुछ एरर आई है टेम्पलेट्स की। सो बेसिकली अभी तो इसका कोई फ़िलहाल सॉल्यूशंस नहीं है, अगर होता है तो मैं आगे आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। सो बेसिकली यहाँ पे देखिए आप नॉर्मल वे से भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल। अभी इसको हम वापस एक बार रन करते हैं, ट्राई करते हैं ब्रेक करके वापस रन करने की। सो डेफिनेटली यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो इस तरह से आप डिफरेंट CSS या जावास्क्रिप्ट फाइल्स को अलग अलग पेज पे भी कॉल कर सकते हैं। हाँ, स्टैटिक डायनेमिक का जो इश्यूज़ है, अगर कुछ आता है तो मैं अपडेट के तौर पे आपको वहाँ पे वापस एक न्यू वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। सो आज के लिए मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा वीडियो पहुँचाइए। सो आज के लिए धन्यवाद।